हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन डिटेल में हो। यदि किसी को किसी भी क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, नहीं तो हमारी YouTube चैनल पर इसके रिगार्डेड सारी जानकारियाँ पहले से ही मौजूद है। आप वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को देखकर अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इन चारों में से ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है कि एसिड्स आर ब्रदर्स। एसिड क्या होते हैं, बिरादर होते हैं। क्या होते हैं, बिरादर। एसिड हमारे बिरादर है, ब्रदर है। एसिड हमारे ब्रदर क्यों है बेटा, पूरे दिन तो तुम खाते रहते हो कुछ ना कुछ। यदि तुम कुछ खाते हो तो वो डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, HCl। HCl क्या है, एसिड है। कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे मटके में पाया जाता है। राइट, और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है ताकि आपका मटका हाइपरसन ना हो, इंटेस्टाइन खराब ना हो। राइट, तो इसलिए ये क्या है, ब्रदर है। तो 20 वर्ड से बनता है एक नाम जिसे हम बोलते हैं ब्लू लिटमस। B से बनता है ब्लू लिटमस और R से बनता है क्या, रेड लिटमस। रेड लिटमस, और बीच में जो गैप है इसमें लिख दो ट्रू। तो यहाँ से एक ट्रिक बन जाती है कि साहब एसिड जो है वो टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पे। एसिड टर्न करेंगे ब्लू लिटमस को रेड में। ये पूछ रहा है क्या हमसे, ये हमसे पूछ रहा है उल्टा, रेड को ब्लू में। बेटा जब एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तो यार एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि बेस क्या करेंगे, बेस उल्टा ही तो करेंगे। बेस रेड को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू लिटमस में। ये बात आई समझ में। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ढूंढ के निकालना है जो बेस हो। देखो विनेगर होता है सिरका, सभी जानते हैं एसिडिक होता है, सभी के घर में है, सभी खाते हैं सिरके वाली प्याज, सिरके वाली मूली। राइट, तो वो तो भैया एसिडिक है। अगला बैठता है लेमन जूस। भैया लेमन जूस तो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। राइट, तो ये भी एसिड है। सॉफ्ट ड्रिंक सभी ने पी है। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते हैं, बेटा बहुत खाना खा लिया, एक काम करता हूँ कि एक ब्लैक वाली छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। राइट, तो डाइजेस्ट क्या कर रहा है, एसिड ही तो कर रहा है ना। तो ये तो कार्बोनिक एसिड होती है, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक में लिखा होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक। राइट, तो यानी कि ये भी एसिड है। तो बचा क्या, हाँ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये जो खाने का सोडा होता है ना, ये बेसिक होती है। क्यों, याद नहीं है, मम्मी कहती थी भाई आपने बहुत खाना खा लिया, एसिडिटी हो गई, पेट में एसिडिटी होने लगी, तो थोड़ा सा खाने का सोडा आप खा लीजिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। तो इसका सही आंसर होने वाला है B। आइए चेक करते हैं। यस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे हमने अभी चेक किया था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने के लिए एसिड की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखते हैं इनमें से एसिड कौन है। राइट, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। राइट, चूने को जब पानी में मिला देते हैं तो उसे लाइम वाटर बनते हैं। और ये है एक मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बेसिक में मेटल हाइड्रोक्साइड है, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक में बेसिकली बेसिक होती है नेचर में। ये क्या है, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा भी हमने पता है कि जो हम बेकिंग सोडा होते हैं उसे हम जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब हम खा सकते हैं, यानी कि ये भी कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। और वॉशिंग सोडा के बारे में यानी डिटर्जेंट के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में हमने जब पढ़ा था, जब हम इंडिकेटर पढ़ रहे थे, हमने सीखा था यदि हमारे कपड़ों पे करी गिर जाती है तो उसके निशान को, उसके येलो वाले पोर्शन को यदि मैं उसके ऊपर डिटर्जेंट या सोप लगाता हूं तो वो कैसा कलर में बदल जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है। इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, बेस। तो यानी कि ये तीनों आंसर हमारे कटने वाले हैं। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, विनेगर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर ए विनेगर। चलिए बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिथाइल ऑरेंज इज, मतलब हमें पता है मिथाइल ऑरेंज एक क्या है, इंडिकेटर है। और इंडिकेटर क्या काम करता है, इंडिकेटर बताता है कि कोई चीज एसिड है या फिर कोई चीज बेस है जो हमें मिली है, राइट। तो हम वो इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कलर के बेस पर हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करके बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। मतलब ये एसिड के केस में अलग कलर देगा, ये बेस के केस में अलग कलर देगा। तो इसे याद करने की एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक। क्या है बेटा, हमें पता है क्या होता है, ऑरेंज जूस होता है। क्या होता है, ऑरेंज जूस, राइट। ऑरेंज जूस को क्या करते हैं, हम पीते हैं। ऑरेंज जूस पियो, ऑरेंज जूस पियो। पी से बनता है यहाँ पर अल्फाबेट और वाई, यू से बनता है वाई अल्फाबेट। पी से कलर बनता है पिंक और वाई से कलर याद आता है मुझे येलो। बेटा यहाँ पर पिंक के साथ साथ बुक्स में रेड भी मिलता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और वाई का हो गया येलो। अब बेटा इस चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है एसिड और बेस। मतलब पहले जो आया पीओ, पहले वाले के साथ पहले वाला पी और दूसरे वाले के साथ दूसरे वाला वाई, राइट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एसिड के केस में कलर हमें पिंक या रेड मिलने वाला है और बेस के केस में कलर हमें येलो मिलने वाला है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 हो जाता है करेक्ट। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम वाटर इज। बेटा इनमें से लाइम वाटर का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसे तो आप बता सकते हो। आंसर नंबर बी, राइट बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। अरे वाह, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये पूछ रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होगा। इज प्रेजेंटेड टूथ इनेमल, हमारे टूथ इनेमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद है उसका नेचर कैसा होगा। बेटा दांत एसिड के कांटेक्ट में आकर गल जाते हैं, तो अब तो गल नहीं रहा ये, यानी कि एसिड तो होने से रहा। और न्यूट्रल भी नहीं होता, राइट। एम्पोथेरिक वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एसिड की भी बेस की भी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ यदि मैंने कोई एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड ली है तो यदि मैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि बेस हो, राइट। और यदि मैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड लेता हूँ और किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि वो एसिड हो। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े हुए हैं ZnOAl2O3, राइट। या फिर हम कह सकते हैं जिंक और एल्यूमिनियम क्या है, एम्पोथेरिक मेटल है, राइट। तो इन्होंने पूछा है कि ये एम्पोथेरिक है कैल्शियम, तो साफ नहीं है। तो बच्चा हमारे पास सही जवाब बेसिक, ये क्या होगा, बेसिक होगा। देखो बेटा हम सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से ही करने वाले हैं, राइट। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा सोल्ट है जिसपे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ CaSO4.5H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर पानी मौजूद हो, राइट। जैसे कि हमने CaSO4 यानी कि इसके फॉर्मूला है बेटा ये ब्यूबिट्रोल्स का, यानी कि कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट।
इसका फॉर्मूला है तो इसमें तो है, तो हमें वो देखना है जिसमें ना हो। तो इसका सही जवाब क्या होता है? बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उसमें बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, राइट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसे जिप्सम का और पीओपी का फॉर्मूला पता हो। बेटा जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, और पीओपी का क्या होता है? पीओपी का फॉर्मूला होता है बेटा CaSO4.12H2O, राइट। यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर हाफ H2O। इन्होंने डिफरेंस पूछा है किसके मोलिक्यूल का? वाटर के मोलिक्यूल का, यानी कि 2 में से हाफ माइनस किया तो ये आ गया 2 to 4 - 1/2, तो आंसर हमारा आता है 3/2, राइट। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर बात है बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट फॉर्म एसिडिक सोल्ट। अब देख लेते हैं बेटा, देखो सोल्ट 3 तरह के होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं नॉर्मल सोल्ट बना है, एक हम कह सकते हैं बेटा एसिडिक सोल्ट बना है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं बेटा बेसिक सोल्ट बना है। कैसा सोल्ट बना है? बेसिक सोल्ट है, एसिडिक है और बेसिक सोल्ट है। 3 तरह के सोल्ट बन सकते हैं। अब 3 तरह के सोल्ट कैसे बन सकते हैं बेटा? 3 तरह के सोल्ट ऐसे बन सकते हैं यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिले तो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को तो न्यूट्रलाइज कर ही देंगे ना। अगर कर देंगे तो भैया तो फिर जो सोल्ट बनेगा वो नॉर्मल सोल्ट बनेगा। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग हो एसिड और वीक बेचारा कमजोर मारा बेस, तो बेटा जो सोल्ट बनेगा वो तो साहब एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक सोल्ट होगा, ठीक है। ACID, ठीक है, एसिडिक सोल्ट होगा, कोई डाउट नहीं। यदि वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो जो सोल्ट बनेगा बेटा वो बेसिक सोल्ट होगा। तो इस बात से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिडिक सोल्ट कौन सा बनेगा? तो बेटा एसिडिक सोल्ट वो बनेगा जहां पर स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो और वीक क्या हो? बेस हो, राइट। लेकिन यहां इन्होंने एक वर्ड लिखा है धीरे से, नोट, जो नहीं बनेगा। तो बेटा नहीं का ठीक यहाँ पर आता है, यानी कि हमें इसके अंदर से वीक एसिड ढूंढ के निकालना है ऑप्शन में से। देखो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है। बचा क्या? कार्बोनिक इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक इन नेचर। तो यानी कि वीक एसिड ये है, ये किसी बेस के साथ बनने लगेगा तो कभी भी एसिडिक सोल्ट फॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर जवाब? तो आंसर इज बी, यानी कि बी आंसर ही हमारा करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, राइट, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन पे बड़ा सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये फिर से आ गया कि कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बेटा, ये चैप्टर पढ़ते समय आपको कुछ फॉर्मूले रेगुलर याद करने पड़ेंगे, उनके दूसरे नाम याद करने पड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कास्टिक पोटास, यहाँ पर कास्टिक सोडा आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह लाइम वाटर आ सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, मतलब नाम आ सकते हैं। हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए, ये है KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे देखिए बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होगा यदि एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास कोई, राइट, एक टेस्ट ट्यूब है जिसका नाम है A। एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया? एसिड और बेस दोनों मिला दिए, राइट। एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस दोनों मिला दिए तो क्या होगा? टेम्परेचर घट जाएगा क्या बेटा? जब एसिड और बेस मिलते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो भाई साहब
टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, नहीं जी, बिल्कुल गलत बात, ये भी गलत बात, ये भी गलत बात। क्या सोल्ट बनता है जब एसिड और बेस मिलते हैं? बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड और फोर्थ। चलिए देख लेते हैं, आंसर है हमारा सेकंड और फोर्थ, मतलब कि बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा हमारा आंसर है डी। क्लियर है बेटे? आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस को करना सीखा, राइट। इसी तरह से हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे, एसिड बेस सोल्ट की भी और दूसरे चैप्टर्स की भी, राइट। अपनी क्लास की, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको, यदि आपका प्यार हमें ऐसे ही मिला, अच्छे से मिला, आपने हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा दिए, तो कोशिश करेंगे कि आपका सारा सिलेबस क्वेश्चन के फॉर्म में हम कंप्लीट करा सके, राइट। आपको एमसीक्यू के लिए इस चैनल के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लगातार आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।